साथियों और प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों की ये क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये नमामि गंगे क्वेस्ट क्या है, इसमें हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, हम इस प्रतियोगिता में कैसे प्रतिभाग कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने कई विद्यार्थियों को पर्सनली आंसर किया था, बताया था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दिया जाए ताकि सारी बातें आपको स्पष्ट तौर से आपको समझ में आ जाएं और सभी बच्चों को एक साथ फ़ायदा हो जाए। साथ ही वीडियो बना देने से ये भी होगा कि एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी यानी हमारे दोस्त, हमारे मित्र या हमारे पड़ोसी सभी लोग जानें कि इस तरह की कौन कौन सी चीज़ें देश में होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र, ये है मेरा परिचय और मेरे चैनल का भी परिचय है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गंगा क्वेस्ट क्या है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ये एक सोसाइटी है, एक समिति है जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है। जल शक्ति मंत्रालय हमारे केंद्र सरकार में NMCG गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है। ट्री क्रेज फाउंडेशन एक NGO है। इसके सहयोग से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG जो है गंगा क्वेस्ट का आयोजन करता है। यह एक ऑनलाइन नेशनल क्विज़ है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। एक नेशनल क्विज़ है जो ऑनलाइन आयोजित किया जाता है, जिसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं। बाद में आपको इसमें पुरस्कार इत्यादि भी मिलेगा अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये हमने जाना कि ये है क्या। अब आइए देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। इस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य नमामि गंगा कार्यक्रम के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। बच्चों एवं युवाओं में गंगा नदी के साथ साथ अन्य नदियों के संरक्षण का जज्बा भी पैदा करना है। इसके अतिरिक्त देश और नदियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी इस क्विज़ का उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं और उनका महत्व क्या है। देखिए, जो नेशनल क्विज़ है ये प्रारंभ वैसे तो हो गया था 22 अप्रैल से, ठीक है। तो यानी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 22 अप्रैल, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 22 मई और वीडियो हम बना रहे हैं आज 24 मई को। ये आप सोच रहे होंगे। तो अभी आपके पास 6 दिन हैं। 22 मई तो बीत गई है, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है। जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी आपके पास 6 दिन हैं, तो आप लोग आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस क्विज़ को खेल सकते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं बहुत आसानी से। 30 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। विजेताओं की घोषणा होगी 5 जून को। अब हम जानते हैं कि ये तिथियां क्यों रखी गई, ठीक है। तो 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस और 22 मई जो कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि पहले रखी गई थी, तो 22 मई को होता है जैव विविधता दिवस और 5 जून जिस दिन विजेताओं की घोषणा होगी उस दिन होता है विश्व पर्यावरण दिवस। यानी कि सारे के सारे जो भी तिथियां रखी गई हैं सभी किसी न किसी दिवस से संबंधित हैं। सभी का हमारे पर्यावरण और जैव विविधता से सीधा सीधा संबंध है। हमारी नदियों को हम संरक्षित करेंगे, उन्हें साफ रखेंगे और अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे और इस पृथ्वी पर जो जीवों की विविधता है उसका भी संरक्षण करेंगे। तो इस क्विज़ के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अन्य जागरूकताएं भी प्रदान करने की कोशिश की गई है। इसीलिए ये तिथियां महत्वपूर्ण हैं हमारे। एक तो क्विज़ के लिए तो है ही हैं और दूसरा एक सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए भी हैं और एक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी हैं। आइए, कौन कौन प्रतिभाग कर सकता है। 10 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त युवा तथा वरिष्ठ नागरिक भी प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रवासी भारतीय भी प्रतिभाग कर सकते हैं और विदेशी लोग भी प्रतिभाग कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। अगर एक लाइन में कहा जाए तो 10 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं सभी लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कैसे करें प्रतिभाग? तो सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट है www.gangaquest.com, इस पर जाना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद रजिस्टर करने के बाद फिर आपसे एडिट प्रोफाइल करने के लिए बोलेगा, बल्कि लॉगिन पहले आप करोगे, रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड जो आप डालोगे वो रहेगा। तो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप लॉगिन करोगे। इसके बाद प्रोफाइल एडिट करने के लिए आएगा, तो आप प्रोफाइल एडिट कर लेना। इच्छा है तो जो भी ज़रूरी उसमें मदे हैं उनको आप पूरा करिए, फ़ोटो इत्यादि लगाना हो लगाइए, नहीं तो ना लगाइए, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें मांगी गई हैं वो सारी चीज़ें भरिए, नहीं तो फिर आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसके बाद फिर आप क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ गंगा क्वेस्ट, इसमें कौन कौन से राउंड होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 3 राउंड होंगे। पहला राउंड जो है वो ग्रेड 1 कहलाता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी का लेवल ग्रेड 1 होगा, जो कि 8वीं क्लास और इससे नीचे के लिए हैं। 8वीं क्लास से नीचे के लिए यानी क्लास 1 to 8th के लिए हैं ग्रेड 1। इसमें क्या क्या होगा? एटीट्यूड ओरिएंटेशन क्वालिफाइंग राउंड है, ये केवल क्वालिफाइंग राउंड है, इसमें आपको प्राइज़ वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसे खेल सकते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, है ना, 10 प्रश्न होंगे और बहुत ही सरल हैं, आप उनके जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप गंगा कितने बार गए हैं, गंगा स्नान के लिए कितनी बार गए हैं, या उसके दर्शन के लिए कितनी बार गए हैं, उसके बाद घूमने कितनी बार गए। उसके बाद दूसरा जो राउंड है वो है ग्रेड 2, ये 9th और 10th क्लास के लिए है, नॉलेज असेसमेंट क्वालिफाइंग राउंड। इसमें आपकी कुछ नॉलेज चेक की जाएगी, ये भी क्वालिफाइंग राउंड ही है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 10 प्रश्न इसमें भी होंगे, लेकिन वो सारे ही प्रश्न, हो सकता है कि उसमें से कुछ प्रश्न आपको ना आते हों, लेकिन अंततः आपको वो बार बार अटेम्प्ट करने के लिए बोला जाएगा, ताकि आप पूरे 10 क्वेश्चन क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो जब तक पूरे सही नहीं हो जाएंगे तब तक राउंड समाप्त नहीं होगा। तो जब ये राउंड आप समाप्त कर लेंगे तो 3rd राउंड आ गया और फाइनल राउंड आएगा। ठीक है, इस फाइनल राउंड में फिर आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे उसी आधार पर फिर विजेताओं की घोषणा की जाएगी, उसी आधार पर आपको विजेता चुना जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 प्रश्न होंगे, और इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो विभिन्न विषयों से होंगे, यानी थीम होगी। तो ये 7 थीम हैं, ये इधर लिखी हुई हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना, फिजिकल जियोग्राफी, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, फेमस प्लेसेस एंड पर्सनैलिटीज़, करंट अफेयर्स एंड गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड, और 7वां है पोल्यूशन एंड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। ये 7 थीम हैं। ठीक है, इनमें से कोई 2 थीम आपको चुननी होंगी, कोई एक थीम चुननी होगी। ठीक है, 2 नहीं, केवल कोई एक थीम चुननी होगी और उसी पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो इसे फिर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसी आधार पर विजेता का चयन होगा।